अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो टाइम है यानी वक्त है, वक्त को किस तरह से अरबिक ज़ुबान में, अरबिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, बोला जाता है। क्योंकि हर एक ज़ुबान में टाइम बताने का अलग अलग तरीक़ा होता है। इंग्लिश में भी जैसे एट 1 o'clock, 2 बज रहे हैं तो एट 2 o'clock। इसी तरह अरबिक में भी टाइम को बताने के लिए यानी वक्त को बताने के लिए अलग अलग वर्ड्स आते हैं, अलग अलग हरूफ आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें टाइम को बताना हो या लिखना हो तो अरबिक ज़ुबान में किस तरह से हम टाइम को बताते हैं कि इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, तो उसको हम अरबिक में किस तरह कहेंगे। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो आपसी बोलचाल में अगर कोई अरबिक में टाइम आपसे पूछता है तो आप उसको अरबिक में टाइम को बता सकते हैं। तो आज की क्लास इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास में हम लोग अरबिक ज़ुबान में टाइम यानी समय को किस तरह से लिखा जाता है, बोला जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो दिख रहा है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके सबक का रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें। इसी के साथ वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें ताकि वो भी अरबिक ज़ुबान को, अरबिक लैंग्वेज को सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है अल वक्तु, क्योंकि अरबिक में टाइम को क्या कहा जाता है, वक्त। तो अल वक्तु यानी द टाइम। हमको एक चीज़ देखनी है कि अरबिक में टाइम बताने के लिए दो वर्ड्स आते हैं, यानी एक फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक जो होता है आपका मौसूफ बनता है, दूसरा आपका क्या बनता है, सिफत बनता है। आपको मालूम है मौसूफ सिफत में चार चीज़ों में बैक वक्त मुताबकत पाए जाना यानी सिमिलरिटी पाए जाना ज़रूरी है। पिछली क्लास में जो मौसूफ सिफत की क्लास थी उसमें आपने अच्छी तरह से सीखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसको देख लें, ठीक है। तो क्या होगा कि जो टाइम बताते हैं वो मौसूफ सिफत पे मुनहसिर होता है, यानी एक फ्रेज़ की शक्ल में होता है। आगे चलते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे एक तरफ आपको इंग्लिश में दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपको अरबिक में उसको किस तरह से हम उस टाइम को कहेंगे उसके बारे में बताया गया है। आप देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर आपके घड़ी में अगर टाइम कितना बज रहा है, 1 बज रहा, तो क्या कहेंगे। तो इंग्लिश में एट का इस्तेमाल करते हैं। एट 1 o'clock, 1 के बाद ओ के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद क्लॉक लिखा जाता है। एट 1 o'clock यानी 1 बज रहा है। अब इसको अगर हम अरबिक में कहेंगे तो किस तरह से कहेंगे। देखिए एट की जगह पे फ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एट की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, फ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे टाइम के लिए अरबिक में अस्साह का लफ्ज़ आता है। किसका, अस्साह, ठीक है। सा क्या होगा आपका मौसूफ। आपको मालूम है मौसूफ सिफत में मुताबकत पाई जाती है। दोनों एक ही तरह होते हैं, दोनों का एराब सेम आता है, दोनों का तस्कीर व तानीस सेम आता है। इसी की तरह वाहिद तस्निया जमा भी सेम आता है। तो ये सब चीज़ें उसमें सेम पाई जाती हैं। तो जैसे आप देखेंगे अस्सा, देखिए मारफा है, अलवाहिदा भी मारफा है, मुताबकत पाई गई। इसी तरह अस्सा क्या है, मुअन्नस है, वाहिदा भी मुअन्नस है, 2 मुताबकत पाई गई। अस्सा वाहिद है तो ये भी वाहिद है, 3 मुताबकत पाई गई। अस्सा में कसरा है तो वाहिदा में कसरा है, चारों मुताबकत बैक वक्त पाई जा रही है।
ठीक है। एक तस्कीर व तानीस की पाई गई, एक आपकी नंबर की पाई गई यानी वाहिद तस्निया जमा की पाई गई, और दूसरे एक की मारफा और नकरा की पाई गई, और एक की आपकी जो है एराब की पाई गई। ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एट 2 o'clock, क्या है 2 बज रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, फिस्सा अस्सानिया। 2 के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है, सानिया का लफ्ज़ आता है। फिस्सा अस्सानिया यानी 2 बज रहे हैं। उसके बाद एट 3 o'clock 3 बज रहा है, उसके लिए क्या क्या कहेंगे, फिस्सा अस्सालिसा। सालिसा मतलब 3 यानी 3 बज रहे हैं। आगे क्या है, एट 4 o'clock यानी फिस्सा और राबिया यानी 4 बज रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है, एट 5 o'clock 5 o'clock यानी फिस्सा अल खामिसा यानी 5 बज रहे हैं। आगे क्या है, फिस्सा अस्सादिसा, क्या है, एट 6 o'clock, अगर 6 बज रहा है उसके लिए क्या कहेंगे, फिस्सा अस्सादिसा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्योंकि टोटल आपको मालूम है कि 12 घंटे होते हैं। ठीक है। 12 घंटे दिन के होते हैं, 12 घंटे रात के होते हैं। तो आपके घड़ी में पूरा 12 बजता है। ठीक है। 1 से लेकर 12 तक ये घंटे वाली सुई होती है। फिर मिनट जो है 60 मिनट होते हैं, उसको किस तरह कहेंगे, उसको आगे स्लाइड में देखते हैं। तो ठीक है, हमने 1 से लेकर के 6 तक देख लिया किस तरह से अरबिक में इसको बोला जाता है। यानी फिस्सा अलवाहिदा, फिस्सा असानिया, फिस्सा असालिसा, फिस्सा अर्राबिया, फिस्सा अलखामिसा, फिस्सा अस्सादिसा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर 7 बज रहा तो क्या कहेंगे, एट 7 o'clock। 7 o'clock को अरबिक में कहेंगे फिस्सा अस्साबिया, फिस्सा अस्साबिया। एट 8 o'clock यानी 8 बज रहा, उसको क्या कहेंगे, फिस्सा अस्सामीना, 8 बज रहा है। 9 बज गया तो उसको क्या कहेंगे, फिस्सा अत्तासिया, तासिया मतलब 9, एट 9 o'clock। अगर 10 बज गए उसको क्या कहेंगे, एट 10 o'clock यानी फिस्सा अल आशिरा यानी 10 बज गए। अब अगर 11 बज रहा है आपके घड़ी में तो क्या कहेंगे, फिस्सा अलहादियता अशरता, फिस्सा अलहादियता अशरता। आपको मालूम है हादियता अशरता, क्योंकि ये क्या होगा, ये मबनी होते हैं, कि क्या होते हैं, मबनी होते हैं। इसना आशरा से तीसरा आशरा तक, क्योंकि 11 से 19 तक क्या है, मबनी पर फतहा होते हैं। तो किसी भी हालत में इसमें फतहा का इराब आता है तो अलहादियता आशराता पढ़ा जाएगा 11 के लिए। 12 क्या है, एट 12 o'clock क्या क्या कहेंगे, फिस्सा असानियता आशराता यानी 12 बज रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया। इसको देखना, हादियता आशराता 11 o'clock, अस्तानियता आशराता 12 o'clock। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम टाइम बताने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर सुबह का टाइम है तो उसको क्या कहेंगे, दोपहर का टाइम है उसको क्या कहेंगे, दोपहर बाद का टाइम है उसको क्या कहेंगे, इसी तरह शाम का टाइम है, रात का टाइम है उसको क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों को इस स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए, अगर सुबह है, आपको मालूम है 12 बजने तक सुबह होती, ठीक है। जैसे 12 बज गया उसके बाद जो है उसको दूसरे में काउंट करने लगते हैं, उसके बाद दोपहर हो जाता है। तो सूरज निकलने से सुबह तक के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्निंग का लफ्ज़ आता है। ठीक है। और उसके लिए अरबिक में अस्सबाह क्या लफ्ज़ आएगा, अस्सबाह। अस्सबाह मतलब क्या होता है, सुबह। ठीक है। अब इसी के साथ अगर दोपहर हो गया, क्या हो गया, दोपहर, तो उसके लिए अरबिक में क्या कहेंगे, इंग्लिश में आपको मालूम है नून का लफ्ज़ आता है, और अरबिक में क्या कहेंगे, वक्त ज़हीरा यानी ज़ोहर का वक्त। ठीक है। और ज़ोहर बाद हो गया, ठीक है, मतलब 2 बज रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, आफ्टरनून। आफ्टरनून को अरबिक में किस तरह कहेंगे, बाद ज़ोहर यानी ज़ोहर के बाद। एवनिंग, एवनिंग के लिए क्या कहते हैं, एवनिंग के लिए मसा का लफ्ज़ आता है। देखिए आगे पीछे हो गया, अलमसा किसके लिए आएगा, एवनिंग के लिए। और रात के लिए क्या आता है, अल ऐशा।
اسی لیے عشاء کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے العشاء، ٹھیک ہے، نائٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹے میں بہت سے وقت آتے ہیں جن کو الگ الگ بولا جاتا ہے، جیسے مڈ نائٹ، آدھی رات، یعنی 12 بج رہے ہیں رات کے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منتصف اللیل، کیا کہتے ہیں؟ منتصف اللیل۔ اور ڈاؤن، یعنی فجر کے ٹائم کے لیے انگلش میں ڈاؤن کا لفظ آتا ہے اور عربک میں الفجر، ٹھیک ہے، ڈسک کا مطلب غسق، ٹھیک ہے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اس کے لیے غسق کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سن رائز، پھر جب سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ الشروق، ٹھیک ہے، سورج نکل رہا، پھر سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الغروب۔ اگر ڈوب جائے گا تو اس کو ڈسک کہیں گے، اور ڈوب رہا اس کو کیا کہیں گے؟ الغروب، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ دیکھتے ہوں گے گھڑی میں یا کتابوں میں کہیں لکھا ہوتا کیا؟ اے ایم، کہیں لکھا ہوتا ہے پی ایم، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے، رات میں 12 بجنے کے بعد پھر 1 2 3 4 جب گنتی چلتی ہے دن میں 12 بجے تک، اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اے ایم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ایم۔ اور پھر دن میں 12 بجے سے رات 12 بجے تک کیا کہتے ہیں؟ پی ایم، ٹھیک ہے۔ اے ایم پی ایم کیا ہے؟ لیٹن کا ورڈ ہے، آپ کو پتا ہے۔ اے ایم کا مطلب ہے اینٹے میریڈیم، ٹھیک ہے، جس کو آپ اے ایم کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربک میں کون سا لفظ آتا ہے؟ صباحن، کیا کہتے ہیں؟ صباحن، ٹھیک ہے۔ صباحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگر اے ایم کہا جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر پی ایم ہے، پی ایم کو کیا کہیں گے؟ پوسٹ میریڈیم، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مساءً، 12 بجے کا بعد کا ٹائم کیا کہیں گے؟ مساءً، ٹھیک ہے، یعنی بعد الظہر، ظہر کے بعد کا ٹائم۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اے ایم پی ایم کو عربک میں کس طرح کہا جاتا ہے۔ اگر اے ایم ہے تو اس کے لیے صباحً، اگر پی ایم ہے اس کے لیے مساءً، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو یہ سیکھ لیا کہ 1 سے لے کر 12 تک اس کو عربک میں کس طرح کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو ہم نے گھنٹے کو سیکھا۔ اسی کے ساتھ اگر 1:02 ہو رہا ہے، 5 منٹ ہو رہا ہے، تو جو منٹ کی سوئیاں ہیں اس کے لیے ہم انگلش میں تو آپ کو پتہ ہے استعمال کرتے ہیں، الگ الگ ٹرمز آتے ہیں برٹش انگلش میں، اسی طرح امریکن انگلش کی الگ الگ اسٹائل ہے کہنے کی۔ اسی کے ساتھ اگر اس کو ہم عربک میں کہنا ہوگا تو عربک میں کس طرح سے کہیں گے؟ دیکھیے، 6 بج گیا، 6 کے لیے آپ نے دیکھا تھا الساعہ السادسہ، اب 6:05 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس طرح کہیں گے؟ دیکھیے، انگلش میں کہیں گے اٹس 5 past 6، ٹھیک ہے، 5 past 6 کہہ دیں گے، یا ہم لوگ شارٹ میں کہتے ہیں 6:05، یعنی 6:05 ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس کو عربک میں کس طرح کہیں گے؟ السادسہ۔ دیکھیے، الساعہ السادسہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے موصوف کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، جیسے ساعہ کو حذف یعنی محذوف کر دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ السادسہ، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ کے لیے کیا کہیں گے؟ وَخَمْسُ دَقَائِقَ، وَخَمْسُ دَقَائِقَ۔ آپ کو اس میں معلوم ہے کہ موصوف صفت میں اس میں جو ہے عدد معدود میں کچھ اس کا قاعدہ ہے، اس کو ایڈوانس لیول پہ ہم سیکھیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ دقائقہ سے پہلے خمسو لائیں گے، 5 دقائقہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر 9 بج کے کیا ہو رہے ہیں؟ 15 منٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کس طرح کہیں گے؟ الساعہ التاسعہ، تاسعہ مطلب 9 o'clock ہو گئے، اس کے بعد
एक चौथाई, क्वार्टर, उसके लिए क्या कहेंगे, वर रुब, यानी इट्स क्वार्टर पास्ट 9, इसको इंग्लिश में इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो अस्सा, अस्सा वर, वर रुब, रुब का मतलब होता है चौथाई, यानी कितना, अस्सा अत्तासी, यानी तासिया वर रुब, यानी 9:15 हो रहे हैं, वही इसमें दिया गया है। क्या है, खम्सा अशरत दकीक़तन। आगे है कि अगर साढ़े हो रहे हैं, यानी 3:30 हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इट्स 3:30। ठीक है, 3 बज रहे हैं तो इंग्लिश में कह दिए, जैसे इसको 6:05 को क्या कहा था, इट्स 5:06। यहाँ क्या है, इट्स 3:30। अब इसको हम अरबिक में किस तरह कहेंगे, अस्साआ अस्सालिसा, सिर्फ सालिसा भी कह सकते हैं। आगे क्या है, वन निस्फ, निस्फ मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, 60 मिनट टोटल होते हैं, 60 का आधा क्या होगा, 30, यानी 30 मिनट। आगे चलिए, अब अगर 5:35 हो रहे हैं, क्या है, 35 मिनट, इट्स 25:06। ठीक है, इसको अरबिक में किस तरह कहेंगे, अस्सा, ठीक है, अल खामिसा, यानी 5 बज गए। उसके बाद क्या है, खमसतुन व सलासून दकीक़तन। ठीक है, 35 मिनट हो गए। ठीक है, खमसतुन व सलासून दकीक़तन। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब अगर 6:45 यानी 6:45 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इस 6:45, इसको क्या कहते हैं, अस्सा, यानी अस्साबिया, यानी 7 बज रहे हैं, इल्लर रुब, लेकिन चौथाई, यानी चौथाई कम है, यानी कितने बज रहे हैं, 6:45 बज रहे हैं। इस तरह कहने की स्टाइल है। आगे क्या है, 8:55 हो रहे हैं, 55 मिनट, क्या कहेंगे, इट्स 5 to 9। ठीक है, आगे क्या है, अस्सा अत्तासिया, यानी 9 बज रहे हैं, लेकिन इल्ला खम्स दक़ाइक़ा, लेकिन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट कम। ठीक है, कहने की स्टाइल है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। हमने इसमें अरबिक में किस तरह से टाइम को बोला जाता है, घंटे की सुई को किस तरह से, पहले उसको देखा। उसके बाद अगर कुछ बज के कुछ, जैसे कि 5:15 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से कहेंगे। फिर 1 बज के या 6:05 हो रहे हैं, 6 मिनट हो रहे हैं, उसको किस तरह से कहेंगे, इसके बारे में भी हमने सीखा। उम्मीद है कि क्लास इंतहाई इम्पोर्टेंट हुई होगी। आप इसमें अरबिक में किस तरह से टाइम को बोलते हैं, कहते हैं, इसके बारे में आपने अच्छी तरह सीख लिया। वीडियो समझ में नहीं आई, दोबारा देखेंगे, पूरी तरह समझ में आएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से के साथ फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा।